भारत की लाइफलाइन माने जाने वाले ये ट्रक, भारत की अगर रोजमर्रा की बात की जाए तो पूरे देश भर में लाखों ट्रक चलते हैं। हमारे सामान को, हमारे गुड्स को आदान प्रदान करने का काम करते हैं, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह, चाहे फिर वो सीमेंट पहुंचाना हो या फिर तमाम कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाना हो, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभाता है रेलवे के साथ साथ तो वो ये ट्रक है। हाल ही में बात की जाए तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो अपने कामकाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यहां पर इन ट्रक्स के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आने वाले 18 महीने के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रक्स हैं भारत में जो चलेंगे, उसमें एसी कैबिन यानी कि एयर कंडीशन कैबिन लगाना अनिवार्य होगा। बिना उसके आप नहीं चल सकते। बहुत बड़ी राहत की खबर ये ट्रक ड्राइवरों के लिए है, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो कभी 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाते हैं। और एसी कैबिन की अगर बात की जाए तो कभी 12 घंटे, 14 घंटे और 3-3 दिन, 4-4 दिन तक कोई कश्मीर तक लेकर के जा रहा है, कन्याकुमारी से सामान उठा रहा है। तो आज हम इन्हीं ट्रक ड्राइवरों से बात करेंगे और सबसे एक एक करके जानेंगे कि उनकी क्या राय है यहाँ पर जो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें 2016 से इस पर विचार चल रहा था, अब इस पर आखिरकार मुहर लगा दी गई है। आइए सबसे पहले जो ट्रक ड्राइवर इस ट्रक में बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। मैं खुद इस कैबिन में चलूंगा। आइए बात करते हैं इनसे। इसी कैबिन में जो है वो एसी लगाया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला जी, कितने साल हो गए ट्रक चलाते आपको? सर 18 साल हो गए। 18 साल हो गए ट्रक चलाते। सबसे पहले तो ये बताइए, इस समय हम मौसम देख रहे हैं, इतनी गर्मी है, उमस है, ट्रक चलाते हुए कैसी हालत होती है कैबिन के अंदर? सर बहुत गर्मी होता है, पूरे शरीर में जलन हो जाता है, दाने पड़ गए हैं, पूरे शरीर में बहुत दिक्कत होता है। इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर थोड़ा। अभी सरकार ने फैसला ले लिया है 18 महीने के अंदर जितने ट्रक्स हैं सब में एसी कंपलसरी कर दिया गया। बिना एसी के कोई भी ट्रक रोड पर नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर हम ड्राइवरों के लिए। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अगर ऐसा हो गया हम ड्राइवरों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया। आप भी ट्रक ड्राइवर हैं सर? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। मेरा नाम मोहम्मद फरियाद खान। मोहम्मद फरियाद खान जी, कितने साल हो गए ट्रक चलाते चलाते? 24 साल हो गए सर। 24 साल हो गए। 25 साल मेरी उम्र है, 24 साल आपको ट्रक चलाते चलाते हो गए। हाँ जी। क्या कहेंगे ये जो फैसला लिया गया है कि अब ट्रक में एसी कंपलसरी किया जा रहा है सरकार की तरफ से? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ड्राइवरों के लिए सरकार सोच रही है। ड्राइवरों के लिए भी होना चाहिए सर। कम से कम गर्मी में ड्राइवर ना मरे, मच्छरों में, गर्मी में ड्राइवर 24 घंटा गाड़ी में ही रहता है सर। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि गाड़ी तो चलाते हैं, उसके बाद कहीं कहीं जहाँ लो नहीं होता, गाड़ी में ही सो जाते हैं, गाड़ी में ही खाना सब वही गाड़ी में ही चलता है आपका। सर गाड़ी में ही सब होता है, गाड़ी में ही खाना, गाड़ी में ही रहना, गाड़ी में ही सोना, तो बहुत दिक्कत होती है सर ड्राइवरों के लिए। अच्छा, एक मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं सड़कों में बहुत बदलाव हो रहा है, पूरे जाल बिछा दे जा रही हैं एक्सप्रेसवे के। इससे कुछ फर्क पड़ रहा है आपको गाड़ी चलाने? सड़क बहुत वीआईपी बन गया हर जगह। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रोड के विषय में बहुत एक नंबर का काम हो रहा है। हम ड्राइवरों के लिए बहुत बढ़िया राहत है। बाहर बहुत बढ़िया राहत है। और आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा पंखा यहाँ पर लगा हुआ है। ये पंखा, यही पंखा बदल करके अब जो है एसी इसमें लगाए जाएंगे। आप खुद इस समय अगर मेरे को देखें, मुझे बस 1 मिनट हुआ है इस ट्रक में चढ़े और शायद आपको पसीना मेरे माथे पर दिख रहा होगा 1 मिनट के अंदर। तो इन ट्रक ड्राइवर का सोचिए, इनका घर यही ट्रक होता है, क्योंकि ये कहीं अगर जाते भी हैं, सोना भी इसी में, विश्राम भी इसी में करना, और खाने का भी ये सब साथ में ही लेके चलते हैं। खाना कहीं बनाया, पानी मिल गया, इसी में बैठ करके खाया। हमारे साथ और भी यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं। आप देख सकते हैं इस एरिया में जहाँ हम हैं काफ़ी ट्रक्स लगे हुए हैं और ये सभी ट्रक ड्राइवर हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव पांडे जी। ब्रह्मदेव पांडे जी, कितने साल हो गए ट्रक चलाते? 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए आपको ट्रक चलाते। 2 दशक हो गए ट्रक चलाते। 25 साल मेरी ही उम्र है बस। ये जो कैबिन है, जब आप ट्रक चलाते हैं, अभी गर्मी का जो है सीज़न चल रहा है, तो राजस्थान या फिर तमाम ऐसे इलाकों में हम देखते हैं 44, 45, 47 डिग्री जो है टेम्परेचर चला जाता है और एक छोटा सा पंखा यहाँ लगा रहता है। कैसे अब तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरी केबिन गर्म हो जाती है, इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है तो इंजन से केबिन और भी गर्म हो जाती है। पंखा तो एक उसके लिए बहाना है, किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं उस पर।
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है 18 महीने के अंदर जितने ट्रक हैं पूरे भारत में सब में एसी कैबिन में लगाना कंपलसरी है। ड्राइवरों के लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे तक नॉन स्टॉप वो ट्रक चलाते रहते हैं, बहुत ख़राब उनकी कंडीशन हो जाती है। तो उनकी सहूलियत के लिए अब ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। सरकार जो कर रही बहुत अच्छा काम कर रही है। नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क भी अच्छे बना रहे हैं और हमारे लोगों का भी ध्यान दे रहे हैं, ड्राइवरों का, जो इस 45 और 46 डिग्री में टेम्परेचर में गाड़ी चला रहे हैं। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान करे वो और आगे तरक्की करें और जो है ऐसे सरकार चलती रहे और मोदी सरकार बार बार आए। देखिए, ये जो पूरी मोदी सरकार है इसमें जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती है ना ही केवल बीजेपी की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से भी वो नितिन गडकरी की होती है कि इनका तो कोई मुकाबला नहीं है, मानना पड़ेगा। सड़कें ऐसी बिछा दी, एक्सप्रेसवे ऐसे बना दिए, कहीं ना कहीं सहूलियत, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो कन्याकुमारी भी जा रहा है, कश्मीर भी जा रहा है, मणिपुर भी जा रहा है, गुजरात भी जा रहा है, हर जगह इतना लंबा सफ़र उसको करना पड़ता है। और पहले हम देखते थे कि नेशनल हाईवेज पर भी जो है गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलते थे। अब क्या परिवर्तन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला? बहुत कुछ परिवर्तन है जी। जहाँ घंटों 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे लगते थे उसका आधा हो गया समय। चलने में भी कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह पार्किंग की भी सुविधा कर रखे हैं, चार्जिंग की भी सुविधा कर रखे हैं, नहाने धोने की भी सुविधा कर रखे हैं और जो है रोडें भी बढ़िया बना दिए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सरकार ये काम करती रहे और अच्छा कार्य कर रही है सरकार। हम तो कह रहे हैं ये 10 20 50 साल तक ऐसे सरकार चलती रही। 50 साल तक ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, आप निकल आए थे। आपका इस पर क्या कहना है, जो रोड्स पे काम हो? रोड पे अच्छा काम हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ अब आधा ही लग रहा है सर, 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ यहाँ ट्रक ड्राइवर है, उनसे भी जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं, अच्छा आप हैं ट्रक ड्राइवर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने साल हो गए ट्रक चलाते चलाते? हो गए हमें 15 साल सर। 15 साल हो गए, 1.5 दशक हो गया ट्रक चलाते चलाते। 2016 से चर्चा चल रही थी, क्या सोचा था अभी सरकार ऐसा फैसला लेगी कि कैबिन में एसी कंपलसरी कर दिया जाएगा, बिना उसके गाड़ी नहीं चलेगी, अब ट्रक नहीं चलेगा? क्या कहेंगे इस पर? इस पे सही रहेगा, आप ड्राइवरों के आराम रहेगा। ठीक है सर। और इससे ज़्यादा क्या होगा, जैसे कि ये चद्दर है, ये तप जाते हैं तो गर्मी महसूस होता है, नीचे से इंजन लगे रहते हैं वो हीट मारते हैं, तो इसके वजह से ऊपर नीचे और तापमान भी ज़्यादा होने के कारण से ये सब होते हैं सर। गर्मी होती है और एसी लग जाएगा तो और ड्राइवरों के लिए राहत होगा। तो यानी कि राहत, ये कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? धन्यवाद देंगे सरकार को। सरकार जो काम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। ठीक है सर, सरकार सही कर रहे हैं काम। लेकिन पांडे जी, मैं एक राय ये भी लेना चाह रहा था, अभी मेरे दिमाग में जैसे जैसे इन्होंने बात शुरू की, मैंने बहुत जगह देखा है कि जब ट्रकों की लाइन लगी रहती है, खास तौर पर अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर अलो नहीं किया जाता, क्योंकि मैं खुद उस जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने देखा कितने कितने दिनों तक ट्रक वहीं लगे रहते हैं, 2-2 3-3 दिन। और मैंने देखा लोगों को विश्राम करने के लिए ट्रक के नीचे, एक बार मेरे कैमरामैन को बताऊंगा वो दिखाएंगे, ट्रक के नीचे काफ़ी जगह होती है, स्पेस होती है अच्छी खासी। मैंने बहुत से ट्रक ड्राइवर्स को, उनके साथ जो कंडक्टर जाते हैं उनको देखा है, वो इसके नीचे विश्राम करते हैं, इस ट्रक के नीचे ही विश्राम करते हैं। कितना ज़्यादा डेंजरस था ये। इसमें सर 2-3-4 कमियां भी हैं। सरकार चाहे कमी हो चाहे जिसकी कमी हो, इसमें विश्रामालय जो है, जहाँ बाथरूम और वो सब पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं, वहाँ ड्राइवरों के रहने के लिए विश्रामालय होना चाहिए। उनकी रख रखाव के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं, कल ही मैं एक्सप्रेसवे से आया हूँ, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, अब इन चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो गया, वहाँ पर विश्राम के लिए पार्किंग, हेलीपैड, बहुत सारी सुविधाएं अब जो है सरकार ने बनाना शुरू कर दी है। कैसे देख रहे हैं अब इस परिवर्तन को? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ और भी यहाँ के सर, आप ट्रक्स देखते हैं, कितने ट्रक्स हैं आपके? मेरे पास 7-8-10 गाड़ियाँ हैं और मैं भी काफ़ी दिन से ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ। तो सरकार ने जो अब डिसीज़न लिया है वो काफ़ी बेटर और अच्छा, मतलब ड्राइवरों के वजह से, जो ड्राइवरों को जो आराम नहीं मिलते थे, वो एक्सीडेंट वगैरह जो होते थे, उन कारणों में अब कमी आएगी। और अब सरकार अच्छा काम कर रही है, ये सरकार की अच्छी सोच है और ऐसे ही सरकार को करना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। वहीं जो केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका ये जो स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने कहा जब मैं
मंत्री बना 2014 में, मैं तभी इस चीज़ को लागू करना चाहता था 1-2 साल में, 2016 तक। लेकिन विरोधियों ने बहुत विरोध किया, बहुत लोगों ने बोला नहीं खर्चा बढ़ जाएगा, क्यों, क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं वो देखता गया, लेकिन अभी भी मैं कंडीशन देखता हूँ 12-14 घंटे तक 45-47 डिग्री में चलाते हैं, तो अब मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा आखिरकार। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और सरकार को ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये जब लोग सारा दिन गाड़ी चलाएंगे तो उनको आराम गृह की भी ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा अगर केबिन वगैरह में थोड़ी जगह मिल जाए आराम करने की, तो आदमी 2 घंटे 4 घंटे लेट के आराम कर सकता है। बाकी जो सारा दिन रोड पे रहना है, उन रोड पे ही गाड़ी चलानी है, रोड का ही सारा काम होता है उनका, तो रात दिन उनका लिए कोई नहीं कुछ नहीं होता, वो सब दिन गाड़ी में ही रहते हैं, रात को भी दिन में भी। तो ये सरकार का अच्छा डिसीजन है, जिसका हम सपोर्ट करेंगे सरकार को, और गडकरी जी को धन्यवाद कहेंगे। वही जो आपने बात की 7-8-10 ट्रक आपके अंडर हैं और आप बार बार देखते होंगे, तो अधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि 18 महीने का समय लग जाएगा, इतना बड़ा देश है, 2025 से इसको एकदम अनिवार्य कर दिया गया है सड़क पर चलाने के लिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, और मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश करें, और ड्राइवरों के हित में भी है और मालिकों के हित में भी है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन जितना भी जो ये हमारा जो खर्चा है वो भी बच रहा है इससे, क्योंकि जो रोडें और हाईवे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इससे भी गवर्नमेंट के लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। बिल्कुल, इसी पर मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में ही इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, 8 लेन, 12 लेन, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहला फेज़ उसका जो है वो शुरू हो चुका है। एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते आपको कितनी सुविधा लगती है? पहले हम देखते थे कि कितना जैम सिटी से जा रहे हैं, गड्ढे हैं, अब बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो हमारा जो फ्यूल कंजक्शन है वो भी कम हो गया है, प्लस हमारा समय जो ज़्यादा लगता था वो भी कम हो गया है, समय का भी फ़ायदा हो रहा है, और पैसे की बचत हो रही है। मेंटेनेंस भी गाड़ियों का। मेंटेनेंस भी कम हो गया है, मेंटेनेंस में भी हमें कुछ ना कुछ बचत हो रही है। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ हैं जो ट्रक ड्राइव करते हैं। जी आइए, क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता जी, ये कैबिन मैं जब इसमें आया 1 मिनट में पसीने छूट गए मेरे। आप कितने साल से चला रहे हैं ट्रक? हम तो लगभग 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए आपको। क्या लग रहा है ये जो सरकार ने फैसला लिया है अब कि एसी कैबिन 18 महीने बाद कंपलसरी, 2025 से बिना एसी कैबिन के ट्रक नहीं चलेगा? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत। खुशी तो दिख ही रही है चेहरे पर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नॉन एसी में रहते हैं, गर्मी इतनी होती है, पसीने पसीने ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने ही हो जाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेटने बैठने की व्यवस्था अच्छी रहेगी गाड़ी में। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं बाहर ही विश्राम करते हैं और इतनी गर्मी में चला रहे हैं। गाड़ियों में चोरी हो जाती हैं, कई बार मोबाइल चोरी हो जाते हैं अगर हम खिड़की खोल के सोते हैं तो पैसे चोरी हो जाते हैं। उससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि हम केबिन लॉक करके सोएंगे फिर आराम से। आपका क्या नाम है? सचिन गुप्ता। क्या कहेंगे गुप्ता जी, यहाँ पर बहुत से ट्रक ड्राइवरों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि घर तो हमारा ट्रक ही है, घर पर तो हम कभी 6 महीने में एक बार जाते हैं, सोना उठना बैठना सब तो ट्रक में हो रहा है, चलाना तो है ही है, उसके अलावा भी बाकी पूरे दिन भर की जो हमारी बाकी एक्टिविटी सब तो ट्रक के अंदर ही हम करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि सर, इससे हादसों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे हादसे नहीं होंगे रोड पे, जो कि ड्राइवर रोड पे सोता है या रोड के बाहर खटिया बजा के सो जाता है। अब गाड़ी में जब एसी लग जाएगा तो अंदर ही वो सोएगा, इससे हादसे में भी बहुत खरा आएगा और उसकी दिनचर्या में भी बहुत सुधार होगा, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे हैं इस समय इतना टेम्परेचर है, आप यहाँ बाहर खड़े होकर फील कर पा रहे हैं कितनी गर्मी है। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं गया था 1 मिनट में पसीने छूट गए थे। तो जब सोचो जो ट्रक ड्राइवर अंदर सो रहा है और कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा है लगातार रोड पे, तो उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। नितिन गडकरी जी अपने काम के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छे मंत्री हैं वो मोदी सरकार में। और आप देख लो यहाँ से जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन 4 लेन, बहुत जल्दी काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी हाँ जी। अगर गाड़ी चल रही हो और 100-200 किलोमीटर अगर गाड़ी चल गई है, तो आम आदमी, ड्राइवर के अलावा आम आदमी गाड़ी में बैठ नहीं सकता। बिल्कुल, अभी तो गाड़ी बंद थी, फिर इंजन भी हीट होगा, वो अपनी हीट फेंकेगा। कम से कम 60 टेम्परेचर होता है। मेरे पूरे शरीर में यहाँ सब छाले पड़ गए हैं। अभी आपको दिखाएं तो पूरा गर्मी से छाले पड़े हुए हैं। एक बार ये देखिए आप, ये अभी प्रमाण देखिए, ये गर्मी के कारण जो ये गर्मी में चलाते हैं, पूरा इनकी नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर। ये देखिए, ये छाले पड़े हुए हैं, ये बिगड़ जाता है। अब यानी कि आप खुश होंगे कि समय लगेगा, लेकिन 1.5 साल का, ये आज से नहीं होगा, समय लगेगा 1.5 साल। पूरे गर्दन पे ये सब जल जाता है सर। आम आदमी नहीं बैठ सकता केबिन में, ड्राइवर बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हमें सामान पहुंचाना होता है और ड्राइवर ही केबिन में बैठ सकता है। बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मी अभी का। भी मैं वही बता रहा हूँ, 18 महीने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इतने ट्रक हैं, लाखों ट्रक हैं। वो ठीक है सर, हो जाएगा तो आने वाले समय में ड्राइवरों को बहुत राहत मिल जाएगी।
तो आपने सुना, हमने ट्रक ड्राइवरों से भी बात की और जो पूरे ट्रांसपोर्टर यूनियन को देखते हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, 13-15 ट्रक आपके भी हैं, ये जो ड्राइवर्स की सहूलियत के लिए फैसला लिया गया है, बहुत पहले कह रहे हैं कि हम लेना चाहते थे लेकिन खर्चे को देखते हुए नहीं लिया गया, अब 2025 से अनिवार्य किया जा रहा है कि कैबिन में AC कंपलसरी। भाई साहब ये लाइन ही छोड़नी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट लाइन, क्योंकि ड्राइवरों को तो जितनी सुविधा हो कहीं भी लगा के सोते ही मिलेंगे, मालिकों का डीजल फूकेगा और गैस फूकेगी, उसका मालिकों को क्या बेनिफिट है। फिर गाड़ी लोड CNG गाड़ी है NCR में, लोड उठा ही नहीं पाएंगी वो। अब भी तो रो के सोती है, कहीं भी गाड़ी जो है CNG खड़ी हो जाती है, उसके बाद तो और दिक्कत आएंगी हमें। तो हम तो इस चीज़ से खुश है नहीं। मालिकों का क्या बेनिफिट है, कंपनियों में किराया बढ़ नहीं रहा, कंपनियों में दिन रोज किराया कम हो रहा है, उद्योगों पर कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, उद्योग दिन रोज डाउन होता जा रहा है। नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ इन्वेंट्री लगाई जा रही है, जिसका कि हमारे ऊपर ही, मालिकों के ऊपर ही, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर ही मार पड़ रही है इसकी। तो अब तो यही है कि आपको चाहिए कि हमारा बेनिफिट हो, ड्राइवरों वाले उस पर कुछ खास। ड्राइवर अपनी जगह है, बेनिफिट ड्राइवरों को भी मिले, मगर मालिकों का क्या बेनिफिट है इसमें। तो यानी कि आपकी मांग है मालिकों के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आपने ट्रक ड्राइवरों को सुना, एक नहीं दो नहीं, हमने बहुत ट्रक ड्राइवरों से बात की और जो ट्रांसपोर्टर यूनियन के यहाँ पर जो काम देखते हैं 7-8 ट्रक जिनके अंडर है, सबका एक ही रुझान है, सबका एक ही रुझान है कि ये बहुत अच्छा फैसला सरकार का और ख़ास तौर पे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी का, क्योंकि इनकी अगर बात की जाए तो ये वही AC कैबिन ही इनके घर होते हैं अधिकतर ड्राइवरों के, यहीं पर रहना, यहीं पर खाना पीना, सब कुछ काम यहीं वो करते हैं। जब कभी सिटी में अलाउड नहीं है तो यहीं पर बैठ करके इंतज़ार करते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं सहूलियत दी जा रही है और जो खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं शुरू में ही इसको लाना चाहता था, बट वही विरोध करना उन्होंने शुरू किया कि क्यों इतना खर्चा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है। अब आखिरकार मैंने 19 जून 2023 को इस फाइल पर साइन कर दिया है।